नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, कंप्यूटर का सेशन चल रहा था हमारा और कंप्यूटर में हमारा कल जो चैप्टर था वह था इनपुट आउटपुट। ठीक है, कल हमने सीखा था कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या काम होते हैं। प्रत्येक इनपुट डिवाइस के बारे में हमने डिटेल से जानकारी ली थी और हमने कल इनपुट के बारे में पूरी तरीके से आपको जो है यहाँ पर समझाया था। और आज इसी चैप्टर का पार्ट 2 यानी कि आज फिनाले एपिसोड है इस चैप्टर का। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं आउटपुट में। परंतु आउटपुट शुरू करने से पहले एक नज़र पड़ते हैं इनपुट क्या होता है। तो इनपुट एक यांत्रिक युक्तियाँ होती हैं जो डाटा और अनुदेशकों को यानी कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको ग्रहण कर कर कंप्यूटर को भेजती हैं, यानी सीपीयू को देती हैं। अब वो कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है, माउस इनपुट डिवाइस होता है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होता है, प्रकाशीय पेन इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस होता है, माइकर इनपुट डिवाइस होता है, पंच कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस होता है, OMR इनपुट डिवाइस होता है, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये भी इनपुट डिवाइस होता है, डिजिटल डिस्प्ले आपकी क्या होती है, इनपुट डिवाइस होता है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस होता है, माइक इनपुट डिवाइस होता है। क्योंकि इन करके जब भी तो तुम्हारे तक पहुंच रही है आवाज़, तो इनपुट डिवाइस एक बार और रिकॉल करेंगे। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर और माइकर, पंच कार्ड रीडर, OMR, OCR, डिजिटल पेन कह दो ये भी ठीक है, और आपका टच स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन या माइक, ये हो गया आपके। अब हम बात करने वाले हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो बेटा आउटपुट डिवाइस जो होती हैं ये भी विद्युत यांत्रिकी डिवाइस होती हैं। ये सीपीयू से लेकर आने वाली, जो सीपीयू से हमारी ली जाती हैं, सीपीयू से लेने वाली जो है आउटपुट युक्ति लेती है, यानी कि जो भी कंप्यूटर मॉनिटर करता है उनको लेते हैं और उपयोगकर्ता के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आउटपुट की परिभाषा पहले कल लिखा दी थी। आउटपुट की परिभाषा क्या होती है, यह विद्युत यांत्रिक युक्ति होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत यांत्रिक युक्ति होती हैं जो बाइनरी सिस्टम को आउटपुट फ्रेमवर्क, आउटपुट इंटरफेस से क्या बनाती हैं, उपयोगी बनाती हैं। अब आप इस बात को समझिए क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या है, ये आपका CPU है। क्या है आपका? CPU। इसमें पहला होता है CU, फिर एक आपका भाग होता है ALU, तीसरा होता है भंडारण यानी मेमोरी। यहाँ से डाटा आया इनपुट, ठीक है। यहाँ पर डाटा क्या हुआ? आउटपुट, ठीक है। क्या हुआ? ये आउटपुट। अब समझिए क्या होता है। अगर मैंने यहाँ लिखा मुरादाबाद डिस्टेंस मैंने लिखा, तो ये कंप्यूटर को क्या बताएगा, किस चीज़ में बताएगा? बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर को तो ये वाली बात आती ही नहीं, अंग्रेजी नहीं आती कंप्यूटर को। क्या आती है? 0110 0110 आती है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करके देगा 001 1100 110101 ऐसे देगा, ठीक है। अब ये चीज़ें सारी इसमें जाएंगी। अब ये अपना जवाब भी किस में देगा? 001110001 इस तरीके से देगा बाइनरी में, ठीक है। जवाब दे दिया कंप्यूटर। परंतु अब इसको क्या करेगा? आउटपुट इंटरफेस जो है जिस भाषा में पूछा था उसी भाषा में लिख के देगा। मान लीजिए 40 किलोमीटर ऐसे या 30 किलोमीटर। अब आप समझ गए ना क्या होता है इनपुट, क्या होता है आउटपुट, ठीक है। यही जो युक्तियां प्रदर्शित करती हैं इस चीज़ को, वो सब क्या होती हैं? आउटपुट। कंप्यूटर समझता है इस तरीके से, ठीक है भैया। अब आउटपुट डिवाइस क्या क्या होती हैं ये पता होना चाहिए आपको। परिभाषा हो गई, सिस्टम समझ में आ गया पूरा क्या है।
आउटपुट इनपुट का। ठीक है, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस होती कौन कौन सी भैया। तो आप इसे लिख लो, मॉनिटर होती है, कल वैसे लिखा दी थी, मॉनिटर होती है। ठीक है, मॉनिटर या प्रिंटर होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, प्लॉटर होता है, या फिर स्पीकर होता है, स्पीकर होता है भैया, और कार्ड रीडर होता है, कार्ड रीडर होता है। ठीक है बेटा, टैप रीडर होता है, टैप रीडर, टैप रीडर होता है। ठीक है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होते हैं, ये होते हैं। ठीक है भैया, क्लियर? बताइए हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, आउटपुट दो प्रकार के होते हैं। आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट, आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट। ये दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है? जिनको छुआ ना जा सके, जिनको छू ना सके। ठीक है, जिन्हें छू ना सके, जिन्हें छू ना सके, वो क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। जैसे हमारे मॉनिटर पर जो दिखाई देता है, कोई भी लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ, या हमारे स्पीकर से जो साउंड आता है, ठीक है, हमारे स्पीकर से जो साउंड आता है, ठीक है, उसको क्या हम छू सकते हैं? साउंड को नहीं ना। डिस्प्ले पे जो दिखाई देगा मॉनिटर के, क्या उसे हम छू सकते हैं? अंदर डिस्प्ले छूंगे, अंदर आउटपुट नहीं छूंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट आउटपुट। जबकि जिसको छू सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या होता है हमारा? हार्ड कॉपी आउटपुट। मतलब प्रिंट जो निकल कर आएगा, प्रिंटर से जो प्रिंट निकल कर आएगा, उसको हम छू सकते हैं। छू सकते हैं, नहीं छू सकते? प्लॉटर से जो भी प्रिंट बन कर आएगा, उसको हम छू सकते हैं। समझ गए? तो जिनको छुआ जा सकता है उनको। ठीक है, ये रामलीला चलती है ज़्यादातर गाँव कस्बों में, तो रामलीला पर्दे पर आती है। क्या होता? वो एक स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है। जो प्रोजेक्टर आता है, क्या होता है? वो छू सकते हैं प्रोजेक्टर को, स्क्रीन, उसको, चित्रों को नहीं ना। तो वो क्या होता है हमारा? वो हमारा होता है जिसे छुआ ना जा सके, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जिसे छुआ जा सके, वो हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है भैया, समझ गए इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब हम एक एक युक्ति के ऊपर बात करेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, और फिर समझेंगे क्या होते हैं ये। क्योंकि हमें जो है ना कंप्यूटर इस तरीके से पढ़ना है कि ऐसा लगे आपको कि जैसे कि मज़ा से ही आ गया। ठीक है भैया, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मॉनिटर को। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मॉनिटर। मॉनिटर पढ़ेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है? ये सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है भैया, ठीक है, जो डाटा और सूचनाओं को प्रेरित करता है, जो डाटा और इंफॉर्मेशन या सूचनाओं को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। अब क्या होता है भैया? मॉनिटर जो होते हैं, एक तो होता है डिस्प्ले के आधार पर, एक तो होता है डिस्प्ले के आधार पर। ठीक है, डिस्प्ले के आधार पर मेरे बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर, मोनोक्रोम। ठीक है, एक होता है बच्चा कलर, एक होता कलर मॉनिटर, और एक होता मोनोक्रोम। एक होता तकनीक के आधार पर। किस पर? तकनीक के आधार पर। बच्चा ये भी दो प्रकार के होते हैं, तकनीक के आधार पर दो प्रकार। एक तो होता है CRT, ठीक है बच्चा। एक होता है LCD, ये होते हैं। तो एक बार समझ लेंगे इस चीज़ों को। चलिए समझते हैं। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस होता है।
जो डाटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। डिस्प्ले के आधार पर मोनोक्रोम होता है, कलर होता है। मोनोक्रोम क्या होता है? जिसमें श्वेत व श्याम कलर प्रदर्शित होते हैं। ब्लैक एंड और वाइट जिसे हम कहते हैं, उस मॉनिटर को हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोम मॉनिटर बोलते हैं। कलर में क्या होता है? 16, 32, 64, 256 रंगों की डिस्प्ले प्रदर्शित होती है। रंगों की डिस्प्ले प्रदर्शित होती है। ठीक है बेटा। मूल रंग कितने होते हैं? मूल रंग 3 ही होते हैं। कौन कौन से? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला, इसमें 3 रंग ही होते हैं मूल। ठीक है भैया, पहले इन दोनों समझो। मोनोक्रोम कौन से होते हैं? वो मॉनिटर जिसमें श्वेत, श्याम और कलर प्रदर्शित किए जाते हैं, केवल 2 ही। और जिसमें 16, 32, 64, 256 रंगों की डिस्प्ले प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, मगर 3 रंगों से मिश्रण होती है। ठीक है बेटा। CTR क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड यहां लिख देता हूं, कैथोड रे ट्यूब। इसकी फुल फॉर्म ये होती है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसकी क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी फुल फॉर्म ये होती है LCD की। ठीक है भैया, तो अब समझ लो, ये जो होता है ये वाला जो होता है रे CRT, ये जो होता है ये टीवी की स्क्रीन जैसा होता है। कैसा होता है ये? टीवी की स्क्रीन जैसा, टीवी की स्क्रीन जैसा होता है। स्क्रीन जैसा। तो टीवी की स्क्रीन जैसा जो होता है वो कौन सा होता है? CRT। ठीक है। LCD जो होता है वो क्या होता है? 2 परतों के बीच में तरल पदार्थ होता है। 2 परतों के बीच में क्या होता है? तरल पदार्थ। तो क्या होता है? 2 परतों के बीच में तरल पदार्थ होता है। कहाँ कहाँ होता है? जैसे लैपटॉप में, अधिकांश लैपटॉप में यही होती है डिस्प्ले। डिजिटल घड़ियों में, जो घड़ी होती है डिजिटल, उसमें यही होता है। कैलकुलेटर जो होते हैं, कैलकुलेटर में यही डिस्प्ले होती है बेटा। ठीक है। पतले होते हैं, हल्के होते हैं, विद्युत कम खर्च करते हैं। पतले होते हैं, हल्के होते हैं, विद्युत कम खर्च करते हैं। क्लियर? इट इज क्लियर? ठीक है। देखिए, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला होता है। आउटपुट डिवाइस होता है जो डाटा और सूचनाओं का प्रदर्शन करता है। डिस्प्ले के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम और कलर, यानी कि श्वेत श्याम कलर होते हैं इसमें, यानी ब्लैक एंड वाइट। कलर में क्या होते हैं? 16, 32, 64, 256 रंगों का मिश्रण होता है और ये तीनों रंगों से बनते हैं। अब तकनीक के आधार पर एक होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। ये होती है लैपटॉप, घड़ी और कैलकुलेटर में, जबकि ये होती है टीवी स्क्रीन जैसी। क्लियर? इतनी समझ गए? बताओ, समझ गए? तो समझ गए तो नोट करो इसको, क्या दिक्कत है? ठीक है भाई, नोट कर लो। समझ गए तो और क्या करोगे? ठीक है भाई। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? प्रिंटर। दूसरा क्या होता है? वो प्रिंटर होता है। प्रिंटर से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, भर भर के क्वेश्चन आते हैं प्रिंटर से भी, भर भर के, बिल्कुल झोली भर भर के कंप्यूटर प्रिंटर से। प्रिंटर तो कैसा होता है? हार्ड कॉपी वाला। कैसा होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है भैया। क्षमता के आधार से अगर हम बात करें, क्षमता के आधार पर जो कितने प्रकार का होता है? 3 होते हैं। क्षमता के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो होता है कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। तीसरा होता है पेज प्रिंटर, ठीक है भाई। कैरेक्टर मतलब एक बार में एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। एक बार में एक कैरेक्टर, एक बार में एक लाइन टाइप करता है, प्रिंट करता है। एक बार में एक पेज,
एक पेज टाइप करता है। ये तो हो गया आपके यहाँ से। क्षमता के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं प्रिंटर। एक तो होते हैं करेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर, एक होता है पेज प्रिंटर। तो एक बार में एक करेक्टर को छापने वाला क्या होता है? करेक्टर प्रिंटर। एक बार में एक लाइन को छापने वाला होता है लाइन प्रिंटर। एक बार में एक पेज को छापने वाला होता है पेज प्रिंटर। इट इज़ क्लियर? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे करेंगे बात। ये तो हो गया इसके आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर? क्षमता के आधार पर। अब करेंगे प्रिंट करने के आधार पर। किसके आधार पर? प्रिंट के आधार पर। किसके आधार पर? प्रिंट के आधार पर। किसके आधार पर भाई? प्रिंट के आधार पर। तो मैं इसे काफ़ी कर देता हूँ, कोई जगह ज़्यादा चाहिए हमें प्रिंट के आधार पर। प्रिंट के आधार पर जो चाहिए हमें, जगह ज़्यादा चाहिए, ठीक है। प्रिंट के आधार पर, प्रिंट करने के आधार पर, प्रिंट करने के आधार पर, ठीक है। ठीक है भाई। एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब बेटा इनमें ही अंतर समझ लो पहले तो, कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो होते हैं दो होते हैं, ये जो होते हैं दो होते हैं। एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, ये जो होते हैं वो 3 प्रिंटर होते हैं। ये 3 होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। एक जो होता है वो होता है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। एक होता है लेजर प्रिंटर। अब इन्हें समझ लो जरा, ठीक है। प्रिंट करने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? रेबिन होता है। इसमें क्या होता है? रेबिन होता है। टाइप राइटर जैसा होता है, टाइप राइटर टंकड़ की तरह होता है ये, ठीक है। रेबिन पर इंक लगाकर और अंक छपते हैं इसमें, ठीक है। डॉट मैट्रिक वाले की गति जो होती है कैसी होती है? गति धीमी होती है। एक बार में एक करेक्टर छापता है, एक बार में एक करेक्टर। डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है? डेजी व्हील प्रिंटर में एक तो ग्राफ और रेखाचित्र नहीं छापता, नहीं प्रिंट करता। तो भैया ये बात समझ लीजिए, दोनों को समझिए क्या है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिसमें रेबिन होता है, जैसे टाइपराइटर में रेबिन होता है और उस पर इंक होती है, इंक में भिगो का आता रहता है रेबिन, ठीक है। तो ऐसे ही रंग में रेबिन भीग कर और उसमें टाइप करता रहता है। इसमें एक होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ये इसकी गति धीमी होती है, एक बार में एक करेक्टर छापता है। एक होता है डीजी व्हील प्रिंटर, ये है आधा है व्हील बोलते हैं व्हील प्रिंटर। इसमें ग्राफ और रेखाचित्र प्रिंट नहीं करता, इसकी कमी ये है, ठीक है भैया। अब बात आती है नॉन इम्पैक्ट पर। इसमें रेबिन का प्रयोग नहीं होता, रेबिन का प्रयोग नहीं होता। तो फिर किस चीज़ का होता है? इसमें किसका होता है? रासायनिक यानी विद्युत रसायन का प्रयोग होता है। किसका होता है? विद्युत रासायनिक क्रियाओं का प्रयोग होता है जब जाकर प्रिंट होता है। तो थर्मल प्रिंटर क्या होता है? सबसे पहले थर्मल प्रिंटर क्या होता है? प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। क्या होती है? प्रिंट की गुणवत्ता कैसी होती है? गोल्डन होती है, अच्छी होती है। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है? स्याही की बोतल होती है। इसमें क्या होती हैं? स्याही की बोतल होती हैं। क्या होती है? स्याही की बोतल लगी होती है इसमें, तुमने देखा होगा कई बार साइड रखी हुई 3 बोतल होती हैं, वो होती है। लेजर प्रिंटर जो होता है इसमें नहीं होता, इसमें प्रकाशीय बीम होता है। क्या होता है इसमें? प्रकाशीय बीम का प्रयोग करता है। बहुत गति होती है इसकी, ठीक है, बहुत गति होती है इसमें।
और एक बार में जो है दोनों तरफ से प्रिंट कर सकता है। एक पेज को एक ही बार में दोनों तरफ से क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। क्लियर, हाँ या ना, क्लियर। तो ये होते हैं प्रिंटर, इनकी खासियत बता दी मैंने। इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो इससे बाहर बना दे पेपर। ठीक है भाई, इससे बाहर बना दे। क्लियर, तो प्रिंटर हो चुका है। यहाँ से नोट करो, जल्दी से नोट करो, इसको जल्दी नोट करो। ठीक है भैया, क्या होता है, सब चीज़ सीख लिया आपने, सब चीज़ सीख ली भैया आपने। बढ़िया, चलो अब प्रिंटर तो हो गया क्लियर। यहाँ से अब आता है प्लॉटर। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्लॉटर पढ़ेंगे। इसे समझ लेना अच्छे से भाई, या फिर मत कहना कि एग्जाम में कहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ से ही आता है, सारा पेपर बना हुआ होता है। ठीक है, प्लॉटर। प्लॉटर पहली बात तो ये प्लॉटर, प्लॉटर का प्रयोग जो होता है तुम्हें पता ही है, इंजीनियर लोग करते हैं, इंजीनियर लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वास्तुकार इनका प्रयोग करते हैं, वास्तुकार चित्र बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, भवन निर्माता, भवन निर्माता मैप बनाने के लिए, निर्माण वाले इसमें। ठीक है, सिटी प्लानिंग के लिए, सिटी प्लानिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, सिटी प्लानिंग के लिए प्रयोग। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है, एक होता है ड्रम प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर सॉरी ड्रम प्लॉटर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो समतल प्लॉटर होता है। कैसा होता है, समतल प्लॉटर, समतल प्लॉटर होता है। ठीक है बेटा, तीसरी का हम बात करेंगे स्पीकर। आप क्या करने वाले हैं, हम स्पीकर। स्पीकर में किसका होता है, मल्टीमीडिया के साथ प्रयोग होता है इसका, मल्टीमीडिया के साथ प्रयोग, साथ प्रयोग होता है मल्टीमीडिया के साथ। तुम्हें पता है इसमें क्या होना चाहिए, ये सॉफ्ट कॉपी होता है। कैसा होता है, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। इसमें सीपीयू और साउंड कार्ड होना जरूरी है, सीपीयू और साउंड कार्ड, साउंड कार्ड जरूर होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, सीपीयू की और साउंड कार्ड की। ठीक है, एक बार समझ लो, प्लॉटर इंजीनियर लोग प्रयोग करते हैं नक्शा बनाने के लिए, वास्तुकार प्रयोग करते हैं प्लॉटर का, भवन निर्माण वाले करते हैं, सिटी प्लानर भी करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर, एक होता है समतल प्लॉटर। एक वो जो समतल आकार के बनाता है, एक वो जो गोल आकार के बनाता है, ये होते हैं। स्पीकर जो होता है मल्टीमीडिया के साथ प्रयोग होता है इसका प्रयोग, यानी स्पीकर होने चाहिए, मल्टीमीडिया होना चाहिए पूरा आपका, और सॉफ्ट कॉपी के आउटपुट होता है, सीपीयू में साउंड कार्ड लगा होने से जब जाके काम चलेगा यहाँ से। हाँ या ना। इसके बाद में एक आपका आता है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ठीक है भैया, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, इसको भी समझ लो। ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर होने वाली, कंप्यूटर की स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं, होने वाली घटनाओं और चित्रों, चित्रों और सूचनाओं को, सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाता है, बड़े पर्दे पर दिखाता है, दिखाता है। और कैसा होता है ये भी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है भाई, तो इसको देख लीजिए आप इत्मीनान से, बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल प्लॉटर हो गया है, स्क्रीन इमेज है। तो दोस्तों इन पे थोड़ा सा ध्यान देना है आउटपुट पर। और आपको, मुझे उम्मीद है कि क्लासों में बहुत मज़ा आ रहा होगा। और जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर क्लास दिल्ली पुलिस के लिए बहुत अहम है, जूनियर स्टूडेंट के लिए बहुत अहम है, बीपीओ की परीक्षा के लिए बहुत अहम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासें ये, इन्हें कोशिश करो आप इन क्लासों के नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करो। ठीक है, जब तक आप थ्योरिकल नहीं पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते। कल हम इसका ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आएंगे, इनपुट आउटपुट का, क्योंकि हम प्रत्येक चैप्टर के बाद उसका एक ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल दमदार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।